पकड़ पकड़ पकड़। आप कह रहे हैं यूएस में है ही कुछ नहीं आया, देख ले सब रिकॉर्ड हुआ है कैमरे का। नहीं किसी से बात नहीं करना। क्या है आप यहाँ पे? मैं क्या करूँ? यकीन करे दिल करा मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। 3 साल के बाद मैंने देखा है अपने बच्चों को। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई आपको अल्लाह जिंदगी दे, बहुत मेरा साथ दिया तुम लोगों ने। आइए आपको एक मर्तबा फिर प्रोग्राम सरेआम के उस खुसूसी प्रोग्राम की जानिब लिए चलते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम्स के बाद उनका नतीजा क्या निकला। और प्रोग्राम सरेआम के नाजरीन जानते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ने से पहले अपने गुज़श्ता सफर पर एक नजर जरूर डालते हैं, खुद भी देखते हैं और नाजरीन को भी दिखाते हैं कि सरेआम के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बाद क्या कोई तब्दीली आती है या नहीं, क्या मामलात जूं के तूं रहते हैं या फिर मुख्तलिफ अफराद या इदारों की हालत पर कोई फर्क पड़ता है। और जाहिर है आप सब जानना चाहते हैं कि इस कदर सनसनी खेजी मुकद्दमात, जबानी और जिस्मानी हमलों और चैलेंजेस के बाद मुआशरे पर प्रोग्राम सरेआम से कुछ फर्क भी पड़ रहा है या नहीं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि टीम सरेआम की बहुत सी काविशों का मुस्बत नतीजा बरामद होता है और बहुत सी कोशिशें रायगा भी जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी कुछ ही दिन पहले टीम सरेआम ने लाहौर के निवाह में वाक़े थाना फिरोजवाला में पुलिस की जानिब से बिजली चोरी को रंगे हाथों बेनकाब किया था। तो ये वायर है जिसे जेरे जमीन यहाँ से ले जाया गया। ये नाले के नीचे से होती हुई यानी सड़क के इस जानिब चलो अब तार उतर रही है यहाँ पे, ये तार पहुँचती है यहाँ तक और ये वायर अब इसका सफर शुरू हो रहा है थाने की जानिब। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद पुलिस की जानिब से की जाने वाली इस बिजली चोरी पर मुकद्दमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन इसके बरअक्स हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम में आपने देखा था कि टीम सरेआम ने एक पुलिस एहलकार को पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर आइस का नशा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया था और इससे 20 ग्राम से जायद आइस का नशा बरामद भी हुआ था। डीआईजी ऑपरेशन समेत बाकी पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकारों ने अपने इस पेटी बंद भाई को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें मजबूरन इसके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करना पड़ा। लेकिन 20 ग्राम आइस बरामद होने के बाद भी 4 दिन बाद आइस का नशा बेचने वाले इस पुलिस एहलकार ने टीम सरेआम के नुमाइंदों को फोन करके धमकाना शुरू कर दिया। और आज के इस प्रोग्राम में आप इस मनशियात फरोश पुलिस एहलकार की कॉल की रिकॉर्डिंग भी मुलाहिजा करेंगे। अब या तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आइस का नशा बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाने वाला ये पुलिस वाला 4 ही दिन में रिहा हो गया है या फिर इसे जेल में भी फोन करने की सहूलत मौजूद है और दोनों सूरतों में ये पुलिस के अरबाबे इख्तियार के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। आज के प्रोग्राम में इस बारे में भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। कुछ हालिया प्रोग्राम्स के साथ साथ एक 4 साल पुराने प्रोग्राम का फॉलोअप भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये प्रोग्राम हमने मार्च 2021 में रिकॉर्ड किया था और दिखाया था कि किस तरह कराची में दिल के अमराज का बड़ा अस्पताल 10 साल से बंद पड़ा है। एक और अस्पताल जो बल्दिया कॉलोनी में था वो भी 20 साल से बंद था। मेरे अकब में जो इमारत आप देख रहे हैं ये बल्दिया टाउन में वाक़ है और ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कार्डियो हॉस्पिटल होता है, यानी दिल का अस्पताल होता है। 2010 में इसका संगे बुनियाद रखा गया और तब से अब तक यानी 11 साल बाद भी इसे तामीर नहीं किया जा सका। बीच बीच में कुछ फंड्स जारी किए जाते हैं, कभी रंग का काम कर दिया जाता है, कभी खिड़कियाँ लगा दी जाती हैं, कभी कोई एक छोटी सी इमारत खड़ी कर दी जाती है, कभी लिफ्ट के तौर पर जो खाने वो बना दिए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अस्पताल का आगाज़ आज तक नहीं हो सका है। 8.5 लाख की आबादी है बल्दिया टाउन की। अगर ये अस्पताल कायम हो जाता तो शायद
पहला सरकारी अस्पताल होता बल्दिया टाउन और उसके अतराफ की आबादियों के लिए, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के लोगों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं आना थी, जो कि उनका हक है और बुनियादी तरीन हक है। आइए आपको दिखाते हैं कि आपके और मेरे टैक्स के पैसों की बर्बादी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो, किस तरह से मचा रही है। ज़रा इस इमारत को देखकर अंदाज़ा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था और सिंध गवर्नमेंट ने इसको फंड करना था। 25 करोड़ रुपए की फंडिंग इनिशियली की भी गई, जो हमारी इत्तलात हैं, ज़ाहिर है करोड़ों रुपए लगे हुए यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। लाखों रुपए ज़रूर लगे हुए हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कमीशन और बाकी तमाम मामलात अपनी जगह। टाइलें यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ एलुमिनियम का काम ज़रूर नज़र आता है, सामने दीवार पर भी कुछ टाइलें लगी हैं, लकड़ी के काम का भी कुछ आगाज़ हो चुका है। आकर ज़रा देखिए कि किस तरह से यहाँ पे करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए, लाखों रुपए लगाए गए और बाकी यहाँ शायद बहुत सारे लोगों की जेबों में चले गए। हमने बदकिस्मती से सिंध के स्कूलों में गधे तो बंधे हुए देखे, मगर यहाँ ये अजीबोगरीब मंजर है। यहाँ किसी ने मुर्गे पाल रखे हैं, देसी मुर्गे पाल रखे हैं। आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि ये एक एक ईंट आपकी हड्डियों से बनी हुई है। ये एक और सिंध गवर्नमेंट सखी दाता हेल्थ हॉस्पिटल, अच्छा जी, 1994 में इसका संग बुनियाद रखा गया था। अब हम ज़रा कोशिश करते हैं अंदर जाके आपको दिखाने की कि इसकी हालत क्या हो रही है। इस इमारत को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किसी एक दिन भी ऑपरेशनल नहीं हुई, यानी एक दिन भी आवाम का इससे फ़ायदा नहीं हुआ। इस पर यकीनन करोड़ों रुपए लगाए गए होंगे और एक दिन हम इंशाअल्लाह लज़ीज़ कोशिश करेंगे कि मुकम्मल हिसाब के साथ आपको बताएं कि यहाँ एक एक ईंट पर कितना खर्च आया है। अब साथ ही मुल्हका इहाते के अंदर, लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट का अस्पताल था, होता, जमहूरियत हो या अमरीत, यही कुछ डिलीवर किया है सबने।